अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है उसका नाम है वेरिएशंस। चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 वेरिएशंस। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। वेरिएशन बेसिकली रेफ़र करता है किसी चीज़ के अंदर जो चेंज होता है, तगय्युर होता है। जो तो बेसिक इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो 3 हैं: रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन को गौर से समझना है, उसी में इसका कॉन्सेप्ट है। जैसा कि तीनों हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, बुक में भी लिखी हुई है। रेशियो क्या होती है? रेशियो अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है और 6 है, तो इनके अंदर रिलेशन क्या है? क्या ये डिवाइड हो रही हैं? क्या ये एक ही टेबल पे डिवाइड करके हम इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, ला सकते हैं? उनका रिलेशन क्या है? ये चीज़ जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिस चीज़ का जो है वो हम कंपैरिजन निकालते हैं जिसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द रेशो। तो रेशो बेसिकली बच्चों क्या है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। ये सेम काइंड की है ना, यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ यहाँ 3 है या y है, यहाँ पे z है या कुछ और है। सेम क्वांटिटीज़, सेम काइंड्स, मैयर इन सेम यूनिट। सेम यूनिट में उसको मैयर करना है, तो उसको हम रेशो कहते हैं। उसके साथ ही चैप्टर शुरू करने से पहले हम प्रोपोर्शन और वेरिएशन की भी बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज़। जब हमारे पास टू रेशियोज़ होंगी, उनकी जो इक्वलेंस है उसको जिससे ज़ाहिर करेंगे वो प्रोपोर्शन है। और बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। तो ये जो दरमियान में इक्वलेंस शो कर रहा है ये प्रोपोर्शन है। इसको हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये 4 डॉट से भी लिख सकते हैं, CD। और ये जो बाहर वाले हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं A और D, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। और जो अंदर वाली 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, इनको क्या बोलेंगे? मीन्स। ये इनके नाम है, ठीक है। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और ये मीन वैल्यूज़। देखिए ना, ये इन दो हमारे पास A रेशो B और C रेशो D, ठीक है। ये 4 क्वांटिटीज़ हैं। ये जो क्वांटिटीज़ है ना हमारे पास, इनके दरमियान में जो इक्वलेंस है, ये इक्वलेंस जो है ये बेसिकली क्या है? हमारे पास प्रोपोर्शन है। और वेरिएशन रेफ़र करता है वेरीज एज, इसे ये भी बोलते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या आया है। इस स्टेटमेंट के अंदर इन क्वांटिटीज़ के अंदर जो चेंज आता है, उस चेंज को जो है हम रीड करते हैं, उसको नोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। मज़ीद आगे क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपके पास ये जो है वो तीनों टर्म्स क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था इस चैप्टर का इंट्रो, क्लास 10 साइंस का मैथ सम, चैप्टर नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A रेशो B एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो लिख लेते हैं जी। 750 रुपीज़ 750 और रुपीज़ 1250। तो बच्चों आपने याद रखना है, इसको कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले जो एंड पे ज़ीरो होते हैं ना दोनों रेशो में, दोनों क्वांटिटीज़ के एंड पे,
उनको ज़ीरो को ज़ीरो से काट देना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वैसे भी हो जाती है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें ना 750 और 1 to 1250 ये एक बड़ी अमाउंट है, अब ये छोटी हो गई हैं। तो ये 25 का टेबल हमने पढ़ा, 25 3 था 75, 25 5 था 125। तो इनको कटिंग की तो 3:5 ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो इसकी फॉर्म है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें 450 सेंटीमीटर और 300 जो है वो मीटर है, ठीक है जी। तो हमने ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये आपके सामने है 3:2, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है 4 kg 2 kg 750 ग्राम। अब यहाँ पे केजीज़ हैं, यहाँ पे 2 kgs हैं, लेकिन साथ ग्राम्स हैं। तो हमने इस किलोग्राम को केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1000 इंटू 4 4000, और 2 kg में 2000। तो ये हमारे पास 2000 प्लस 750 2750, और ये 4000 हमारे पास आ गया। ज़ीरो ज़ीरो से कट गया। इस तरह कटिंग की तो 1611, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 16/11। जी समझ आ रही बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, 1 hours 60 minutes। तो 60 मिनट्स जो है वो उसको हमने सेकंड्स में किया, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो ये हमारे पास आ गया 3600, और ये हमारे पास आ गया दूसरा 1650 1620 प्लस 3, तो ये आ गया 1650। ज़ीरो ज़ीरो से कट गया 165, और 360 रह गया। मज़ीद इनकी कटिंग की तो ये हमारे पास 11 और 24 आ गया, ठीक है। कटिंग तो आप कर लेंगे ना, टेबल तो आपको आते हैं ना, क्या नहीं आते। 3 1 दा 3 3 1 दा 3 3 2 दा 6 1 कैरी 12 3 4 दा 12, तो 11 और 24। इसी तरह ये छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया है, कटिंग की है। ये हमारे पास आ गया 25 3 दा 75 25 9 दा 225, ये डिग्रीज है। तो ये 1 जी स्टूडेंट्स। तो अब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम रीड करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि हमने रेशो निकालनी है बॉयज़ की और टोटल स्टूडेंट्स की। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 60 माइनस 25, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, गर्ल्स। तो हमने पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। पहले पार्ट में हमने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशो, दूसरे में बॉयज़ टू गर्ल्स। तो ये हमारे पास 35:60 आ गया। कटिंग कर दी 7/12। अब है बॉयज़ टू गर्ल्स, तो उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। 5 7 दा 35 5 5 दा 25, तो हमारे पास जो रेशो आ गई 7/5, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 7/5, ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। निकाल लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है 3 को पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से। 3 4 दा 12 3 5 दा 15, और इसी तरह 2x - 7y नीचे आ गया। अब हमने क्या किया, 12x - 2x, x वाले एक साइड पे कर लिया आपको पता है, और y वाले जो हैं वो रकमें उनको y वाले एक साइड पे कर ली रकमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको जो है वो फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यूज़। क्लियर, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, और मुश्किल आपको लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही पिछला काम है जो हम इसको कंटिन्यू करके आगे कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह क्या किया, 12 में से 2 माइनस किए 10, और 15 में से 7 8।
अब हमारे पास 10x और 8y है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास कोई एक टर्म ले लें, यहाँ पे हमने y ले लिया वेरिएबल, उससे दोनों को डिवाइड करवा देंगे, तो y से कट जाएगा, बाकी हमारे पास 10x = 8। तो क्या किया हमने, y हम नीचे ले आए, हमारे पास आ गया 10x और y = 8, क्योंकि ये y से कट गया, इसका y अभी मौजूद है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे हम, किससे, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है x का, उससे हमने डिवाइड करवाया दोनों साइडों पे, तो ये 10 से कट गया, x हमने ज़्यादा कर दिया था, तो x/y और यहाँ पे 8/10, तो एक ही टेबल पे इसकी कटिंग की, 2 4 2 5 10, तो x और y = 4 और 5, या x/y प्रोपोर्शनेट 4/5, जो हमने प्रोपोर्शनेट के पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी उसी फॉर्म में ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशियो 2p + 5, 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। 2p + 5 / 3p + 4 कर दिया, और 3/y मीन 3 और y होता है ना, ये रेशियो का मतलब होता है ये इससे डिवाइड हो रहा है। 3/4 का मतलब आपको पता है ना, 3/4 है। तो जब इस तरह आ गया, दरमियान में प्रोपोर्शनेट है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, इसको 4 के साथ और इसको 3 के साथ। कैलकुलेट किया तो आंसर -4 -p = -8, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमने प्लस में लिखना है आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया p = 8। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर बेसिकली सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि हर चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक डेफिनेशंस को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, मज़ीद आगे जाके क्वेश्चन एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रेशियो 3x + 1 इफ़ द रेशियोज 3x + 1, रेशियो 6 + 4x एंड 2 5, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको जो है वो डिवाइड करवा दिया और 5 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे करवाई, तो ये सॉल्व किया तो x = 1 हमारे पास आ गया, 7 7 से कट गया। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, आपको समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 numbers are in the ratio 5 6, if 9 is added to each number we get a new ratio 8 11, find the numbers, let the number be 5x and 8x। 5 और 8 ऐड किए ना, तो 5x और 8x, तो 5x + 9 8x + 9 दोनों में हमने क्या ऐड किया, 9 ऐड किया, तो 8/11 ये हमें गिवन है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। 5x + 9 इस टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करवाया, 8x + 9 को 8 से, तो ये जब क्या इसको मल्टीप्लिकेशन की तो 9x 27 आ गया, 9 इधर आके डिवाइड कर गया, ये डिवाइड हो रहा है, तो 9 1 9, 9 3 27, तो x = 3 हमारे पास आंसर। ठीक है जी, तो इनको अब पुट कर दिया, x की वैल्यू 3 है, यहाँ भी x की वैल्यू 3 है, तो 5 3 15, 8 3 24। ठीक है, ये मज़ीद कटिंग नहीं होती, मज़ीद डिवाइड नहीं होते, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 10 is added in each number of the ratio 4 13 we get a new ratio 1 2, what are numbers, let the numbers are 4x and 13x। 4 और 13 है, इसके साथ वेरिएबल x लगा दिया क्योंकि इसी ने वैल्यू को फाइंड करवाना है आगे जाके। 4x + 10 / 13x + 10 और ये 1/2, ये हमारे पास गिवन है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में इक्वल है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमारे पास x = 2 आ गया कैलकुलेट करके, नंबर्स आर 4x 13x। अब x की जगह जो है हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे,
ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी एक्स की, 4 टू द 8, 13 टू द 26। ठीक है, मज़ीद इसकी कटिंग होती है, 2 4 द 8, 2 13 द 26, तो 4:3 हमारे पास, या 4/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट इज़ 250, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ द 8 kg। फ़र्ज़ कर लिया कि एक्स उसकी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ 8 kg की, जो कि रिक्वायर्ड है। वेट ऑफ द मैंगोज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द मैंगो, 8:5 एक्स फाइंड करना है 250। ठीक है जी, तो 5x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे वही फार्मूला लग रहा है एक्सट्रीम्स का और मीन्स का। ठीक है, ये मीन्स है हमारे पास और बाहर वाले एक्सट्रीम्स। 5 इंटू एक्स, 8 इंटू 250, एक्स फाइंड करना है, 5 डिवाइड कर जाएगा तो 400 हमारे पास, 5 8 दा 400, 58 दा 50 को 8 से रब दिया, तो ये 400 रुपये हमारे पास कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ A/B 7:6, फाइंड द वैल्यू 3A + 5B 7B - 5A। सेम वही पिछली वाली बात, AB = 7/6, मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। A/B 7/6, 3 + 5B 7B - 5A डिवाइडेड बाय B। B से डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, फिर पुटिंग A/B 7/6 है, तो जहाँ AB है वहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 7/6। ठीक है जी, तो ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो यहाँ पे ये भी, ये लोएस्ट फॉर्म आ गई इसकी 17/2, और उसके बाद 6/7। ठीक है जी, तो ये मज़ीद इसको सॉल्व किया तो 7/2 + 5 35, 7 5 दा 36 35, 7 - 35/6 वैसे ही आ गया क्योंकि इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 7 + 10/2 42 - 32/6। मज़ीद इसको आगे देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 17/6 और रेशो 7/6। ये हमारे पास जो है वो आ गया इसकी वैल्यूज़। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लाई किया 6 से, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 6 से कट गया, तो 17 3 दा 51 और 7, तो 3A + 5B 7B - 5A = 51/7। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है जी अब हमारे पास 10। ठीक है जी, इसके 3 पार्ट्स हैं, कर लेते हैं हम। बेसिकली इन्होंने पूछा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है तो मैंने कहा कि आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बता दें। 24/7 6/x, 24x सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, ये हमारे पास 4x = 7 आ गया। दूसरे की भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 9bx। ठीक है, थर्ड का है ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा गया, मैंने सॉल्व भी कर दिया। यहाँ पे भी डिवाइडिंग बाय 9x से किया, तो ये आ गया Q/2LM = 2/5M, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा 2 2 दा 2LM, तो ये 4LM आ गया, MM से कट गया, तो ये L बच गया, Q = 4/5, तो 5Q = 4L। ठीक है जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x, ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके 5 पार्ट्स हैं। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शनेट 2x + 2x डिवाइडेड बाय 3:7। ठीक है जी, क्लियर? तो 3x - 2 रेशियो 4, 2x + 3:7, ये 3x - 2 4 से डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनेट है, हमने इसको जो है वो, इसकी रेशियो जो है वो उसको ओवर में शो करना है। ठीक है जी, क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पे इनको क्रॉस करना है।
ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे हो गया। सॉल्व किया तो ये 26/13, 13 1 13, 13 2 26, 2/1 इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन इसी का 2 पार्ट है। इसी तरह हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स कर दिया। पीछे मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो जब ये सॉल्व किया तो 3x - 1/5 2x/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3x - 1 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस इधर आके 2 माइनस का हो गया और माइनस का 1 प्लस का हो गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। इसी का 3 है पार्ट। ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। याद है मैंने आपको बताया था इनका मीन्स का एक्सट्रीम्स के बराबर है। सिंपल क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ, ये करके ये हमारे पास फॉर्म आ गई। आगे मज़ीद सॉल्व किया तो 6x - 5 20 + 18, तो ये हमारे पास 6 में से 5 गए 1, 20 और 18 38, ठीक है जी। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, इसके बाद लास्ट है। सेम वही काम किया है, p² + pq + q² रेशो x प्रोपोर्शनेट ये और रेशो ये, इन दोनों के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनेट करके ये सेम ऐसे ही लिखे p - q और p³ - q³ p + q, ठीक है जी। इसकी तरतीब बना ली हमने, ठीक है। और इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर ले गए हैं। अब ये मीन ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म में आ गए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया क्रॉस, ये हमारे पास आ गया। ये थोड़े से जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा हैं बट प्रोसीजर मेथड सेम है। तो इनकी जब कटिंग करवाई तो p - q × p + q आ गया, ठीक है जी। ये ऊपर नीचे इनकी कटिंग हो रही है, तो ये x = p² - q², ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। x रेशो 11 - x प्रोपोर्शनेट 16 - x रेशो 25 - x। तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको टर्म को इससे, तो ये हमारे पास 25 60 200 और ये फिर मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये दोनों की अमाउंट आ गई, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे x² - 33x - x² + 27 इज इक्वल टू 176 - 200, इनको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे ये 6 1 6 6 4 24, x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये थी हमारी 3.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने जो है बेसिक हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शनेट और वेरिएशन है उसकी डेफिनेशन, उसको अप्लाई भी किया। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसको डिस्कस किया। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन या क्वारी हो तो आप डिस्कस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीटली वॉच किया करें ताकि आपको मज़ीद जो है इसकी कंप्लीट समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।